हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रिस हेल्थ टेक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आंखें हमारी अनमोल धरोहर हैं। परमात्मा की तरफ से दिया हुआ, कुदरत की तरफ से दिया हुआ आंखें एक खास तोहफा है। आंखों के बिना दोस्तों जिंदगी कुछ नहीं है। आंखें नहीं हैं तो कुछ नहीं है। इसीलिए आंखें हमारी सबसे अनमोल होती हैं। आंखें सबसे अनमोल रत्न हैं। आंखों से हम प्राकृतिक नज़ारों का मजा ले सकते हैं। सभी आनंद आंखों से ही हैं। इसलिए दोस्तों, आंखों की केयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, आंखें हमारे शरीर के सबसे अहम हिस्सों में से एक है। ये आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं, और इसका केयर करना भी बेहद जरूरी है। लेकिन आज के समय में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल से निकलने वाली जो रेज हैं, जो किरणें हैं, और लगातार हम उनके सीधा संपर्क में आने से हमारी आंखों पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अभी जो वर्तमान समय चला हुआ है, बच्चे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, स्मार्टफोन से काम कर रहे हैं, कंप्यूटर से काम कर रहे हैं। बच्चे भी ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, बड़े भी ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं। सभी प्रकार के वर्ग, सभी व्यक्ति ऑनलाइन वर्क से जुड़े हुए हैं, और जो ऑनलाइन वर्क से हमारी आंखों पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। हमारी आंखें कमज़ोर हो रही हैं, हमारी आंखों की नज़रें कमज़ोर हो रही हैं, हमें स्पेक्स लग रहा है। दोस्तों, यही वजह है कि इन दिनों जो छोटे बच्चे हैं, उनकी आंखों की रोशनी कम होने लगी, उन्हें चश्मा लगाने की ज़रूरत आने लगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आंखों की रोशनी कम ना हो और चश्मे की हमेशा के लिए बाय बाय कहना चाहते हो, देखो दोबारा फिर मैं दोहरा रहा हूं, आंखों की रोशनी आपकी कम ना हो और चश्मे को आप धीरे धीरे अपना नंबर कम करना चाहते हैं, या स्थायी रखना, स्टेबल रखना चाहते हैं, या उसको बाय बाय कहना चाहते हैं, तो कुछ आसान उपाय मैं आपको लिए लेके आया हूं। आप उनको अपनाओगे तो बच्चों की, बूढ़ों की, हमारी माताएं की, हमारी बहनों की, सभी व्यक्तियों की आंखें तंदुरुस्त रहेंगी। तो चलते हैं हम उन उपायों की ओर। और जो आज की ये मेरी वीडियो है, ये 6 स्टेप पर आधारित है। आंखों की केयर के लिए, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए, आंखों को तंदुरुस्त रखने के लिए जो आज की मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं, ये 6 स्टेप है। पहला स्टेप मेरा है सुबह उठकर ठंडे पानी से आंखों को धोना। दूसरा स्टेप है सुबह सुबह नंगे पांव हरी घास पर चलना। तीसरा स्टेप है आंखों की कसरत। चौथा स्टेप है दीपक त्राटक। और 5वां स्टेप है स्वास्थ्यवर्धक भोजन, हेल्दी फूड। और लास्ट और 6 स्टेप है आंखों को तेज करने का घरेलू नुस्खा। दोस्तों, अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको 1 बाय 1 ये 6 सभी जो स्टेप हैं आपसे डिस्कस करूंगा, अपने विचार साझा करूंगा। और यदि ये वीडियो आपको देखने के बाद ऐसा लगे कि ये हमारे लिए हेल्पफुल है, सभी के लिए हेल्पफुल है, और आपको खुद अच्छी लगती है, तो आशीर्वाद के रूप में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यही मेरे लिए रिवार्ड होगा दोस्तों। तो चलते हैं हम पहले स्टेप की ओर। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप हमारा है सुबह उठकर ठंडे पानी से आंखों को धोना। जब आप रात्रि सोने के बाद सुबह उठते हो तो सबसे पहले आपको ठंडे पानी से आंखों को धोना है।
अब आंखें कैसे धोनी है? मुंह के अंदर पानी भरकर और फिर आंखों के अंदर छींटे मारने हैं जल से, ठंडे पानी के छींटे। तो कम से कम यह क्रिया आपको 2 से 3 मिनट तक करनी है। जब मुंह में जो पानी है आप मुंह का थक जाए तो उसको बाहर फेंक दो, फिर मुंह के अंदर आप पानी लो और फिर आप आंखें खोलकर ठंडे पानी से छींटे मारो। कम से कम यह क्रिया 2 से 3-4 बार करने के बाद फिर आप एक साफ तौलिए से धीरे धीरे आंखों को सहलाते हुए मुंह को पोंछिए और फिर हम सेकंड स्टेप की ओर चलते हैं, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। दोस्तों, दूसरा जो स्टेप है हमारा आता है सुबह सुबह नंगे पांव हरी घास पर चलना। अब ये हरी घास पर कैसे चलना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अब सैर कैसे करनी है इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, आपके घर के आंगन के अंदर यदि घास है, छोटा सा ग्राउंड है, तो आपने सुबह उठकर नित्य कर्म करने के बाद धीरे धीरे नंगे पांव घास पर घूमना है, चहलकदमी करनी है। आप गार्डन में जाओ, आप पार्क में जाओ या आपके घर के अंदर ही गार्डन है, तो जैसा आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, तो नंगे पांव धीरे धीरे हल्के हल्के स्लो मोशन के अंदर आपने घूमना है और जो छोटी छोटी ओस की बूंदें हैं वो आपके पांवों में ठंडक की तरह लगनी चाहिए। अब प्रश्न यहां उठता है कि चलो कई बार हम बाहर गार्डन में नहीं जा पाते, घर के अंदर गार्डन नहीं है, पार्क में हम नहीं जा सकते, तो कोई बात नहीं, आप सुबह अपनी छत पर चप्पल निकालकर, शूज निकालकर नंगे पांव आप अपनी छत पर सैर कर लो, तो वही बेनिफिट मिलेगा। तो सैर इस प्रकार करनी चाहिए। अब बात आती है स्टेप नंबर 3, आंखों की कसरत, आई एक्सरसाइज। आंखों की कसरत कैसे की जाए? आप आंखों की कसरत, आप अपनी जो आई बॉल है उनकी एक्सरसाइज कैसे करोगे वो मैं अब आपको बताता हूं। तो सबसे पहले जो आपकी आंखों की पुतलियां हैं उनको 10 टाइम ऊपर देखना है, 10 बार ऊपर देखना है और 10 बार नीचे देखना है, लेकिन स्पीड से नहीं, स्लो मोशन में धीरे धीरे ऊपर देखना है और धीरे धीरे नीचे देखना है और हल्के से आंखें बंद करनी है और खोलनी है। फिर आपको अपनी आंखों की पुतलियों से 10 बार लेफ्ट साइड, 10 बार राइट साइड देखना है। ये इस एक्सरसाइज के अंदर स्पीड बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपने स्लो मोशन में करनी है। फिर आपने कॉर्नर से देखना है, लेफ्ट कॉर्नर से फिर राइट कॉर्नर, राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर। ये एक्सरसाइज करने के बाद देखो, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करने के बाद फिर आपने आई बॉल को क्लॉकवाइज घुमाना है, धीरे धीरे सर्कल के अंदर घुमाना है। आप वीडियो के अंदर देख रहे हो। फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 10 बार। आपने यदि 10 बार सीधा घुमाया तो 10 बार उल्टा भी घुमाना है। आई बॉल की एक्सरसाइज करने के बाद फिर आप अपनी जो उंगली है उस पर पेन से टिक मार्क कर लीजिए या अपनी उंगली को देखना है और उंगली को देखते हुए धीरे धीरे उसको अपने पास लेके आना है और धीरे धीरे उसको अपनी आंखों से दूर लेके जाना है, लेकिन नजर आपकी उंगली पर रहेगी, जिससे आपकी पुतलियां आगे पीछे होंगी। इन एक्सरसाइज से आपकी आंखें स्वस्थ हो जाएंगी। अब बात आती है स्टेप नंबर 4, दीपक त्राटक। दीपक त्राटक कैसे करना है? आप अपने घर के अंदर कभी भी दिन में, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, पूजा के टाइम, अपने सामने
दीपक जगा लीजिए, लेकिन दीपक की जो दूरी होगी आपके आंखों के सामने ही होगी। जितनी ऊंचाई में आपकी आंखें हैं उतनी ऊंचाई में ही दीपक रखा जाएगा, जैसा कि आप पिक्चर के अंदर देख रहे हो, इमेज के अंदर देख रहे हो। अब स्वामी रामदेव जी की भी त्राटक करते हुए मैं आपको इमेज दिखा रहा हूं कि वो कैसे त्राटक कर रहे हैं। ऐसे त्राटक करने के बाद फिर आपने धीरे 1 मिनट 2 मिनट त्राटक करने के बाद धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद करने के बाद उनको धीरे धीरे सहलाते हुए, हाथों को मसलते हुए, हल्का हल्का गर्म आंखों पर हाथ फेरते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें आपने खोल लेनी है। स्टेप नंबर 4 के अंदर इतना ही है। इससे बच्चों की कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और आंखों की ज्योति भी तेज होती है। मेन एक्सरसाइज है दीपक त्राटक। इसको ज्यादा नहीं करना चाहिए, मुश्किल से 1 से 2 मिनट, बस इतना ही इस त्राटक के अंदर, स्टेप नंबर 4 के अंदर इतना ही। अब मैं स्टेप नंबर 5 की ओर चलता हूं। स्टेप नंबर 5 के अंदर हमारा आता है स्वास्थ्यवर्धक भोजन। हमारा रोजाना लाइफ के अंदर खान पान भी अच्छा होना चाहिए, ताकि जो शरीर को एनर्जी मिलती है वो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा जो पेट है, सभी अंगों तक उस एनर्जी को पहुंचाए। अब आंखों के लिए कौन कौन सा भोजन हमें डेली लाइफ के अंदर शामिल करना चाहिए वो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हो, जो वीडियो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आंवला आंखों के लिए वरदान है। इसमें मौजूद तत्व आंखों की रोशनी को सालों साल तक बनाए रखते हैं। आप चाहे तो कच्चे आंवले को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह खाली पेट आंवले का रस पीना या फिर आंवले का मुरब्बा खाना भी सेहतमंद होता है। नंबर 2 पर आती है इलायची। इलायची को कभी अनदेखा न करें। इलायची शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखने के लिए काम आती है। इसके नियमित सेवन से आंखों को ठंडक मिलती है और आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। आप चाहें तो इलायची और सौंफ को पीसकर पाउडर तैयार कर सकते हैं। इस पाउडर को ठंडे दूध में मिलाकर पीने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। नंबर 3 पर आती हैं हरी भरी सब्जियां। अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें। हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो आंखों की हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है। नंबर 4 अखरोट। अखरोट बड़े काम की चीज है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। अखरोट में मौजूद विटामिन ई और फैटी एसिड्स आंखों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। आंखों को लंबे समय तक हेल्दी रखने के लिए डाइट में अखरोट को शामिल करना न भूलें। इसके बाद आता है आसानी से मिल जाने वाला गाजर का जूस। जी हाँ, गाजर का जूस पीना सेहत के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ ही आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। रोजाना 1 गिलास जूस पीने से आपकी आंखों पर चढ़ा चश्मा उतर सकता है। नंबर 6 बादाम। वैसे तो हम हर कहावत में कह देते हैं, अगर भूलने की बीमारी है तो बादाम खाया करो, अगर कमजोर हो तो बादाम खाया करो, अगर ताकतवर बनना है तो बादाम खाया करो। अब हम आपको बताते हैं, अगर आंखों को ठीक रखना है तो बादाम खाया करो। पानी में भीगे हुए बादाम खाने से बहुत फायदे होते हैं, लेकिन आपको शायद ही पता हो कि बादाम भिगोकर खाने से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। तो दिमाग के साथ साथ आंखों की रोशनी बढ़ाइए और बादाम खाइए। तो ये 6 आसान सी चीजें जो हर वक्त हमारे घर में मौजूद रहती हैं, इनको खाने से आपकी आंखों पर चढ़ा ये मोटा चश्मा उतर सकता है। अब मैं आपको स्टेप नंबर 6, आखिरी अंतिम स्टेप्स के बारे में बात कर रहा हूं। आंखों को तेज करने का घरेलू नुस्खा। आप इसको मेडिसिन भी कह सकते हो, आप इसको हर्बल आयुर्वेदिक औषधि भी कह सकते हो, और आसानी से हर घर के अंदर ये चीजें मिल जाएंगी जो नुस्खा मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। और इसके अंदर, नुस्खे के अंदर, घरेलू नुस्खा बनाने के लिए, आंखों को तेज करने के लिए, चश्मा उतारने के लिए, आंखों के पानी को कम करने के लिए हमारे पास 4 चीजें होनी चाहिए। सौंफ 100 ग्राम, दूसरी आइटम है बादाम 100 ग्राम, तीसरी आइटम है मिश्री भी ले सकते हो, मिश्री आप धागे वाली लेना,
और गुड़ 100 ग्राम, तीनों 100 ग्राम। और रहा चौथा पॉइंट, सफेद मिर्च जिसे हम भूरी मिर्च भी बोलते हैं, ये 10 ग्राम लेनी है। लेकिन बच्चों को यदि ये थोड़ी सी तेज लगे तो आप 1 टीस्पून आप डाल सकते हो, मिर्च की मात्रा आप कम कर सकते हो। अब मैं इसकी विधि बताता हूं कि इनको बनाना कैसे है आपको। फर्स्ट आइटम जो हमारी है वो है सौंफ। जैसे मेरे पास एक बोल में सौंफ है या 100 ग्राम सौंफ है, आप 100 ग्राम सौंफ ले लीजिए। 100 ग्राम सौंफ लेने के बाद आपने 100 ग्राम बादाम गिरी को लेना है। अब मैं इसकी विधि बता रहा हूं। अब देखो हमारे पास 100 ग्राम सौंफ होगी हमारे सामने, 100 ग्राम हमारे पास बादाम गिरी हो गई है, और 100 ग्राम धागे वाली मिश्री। ये मिश्री के अंदर केमिकल नहीं होता, ये साफ होती है। और कोई मिश्री यदि नहीं डालना चाहता है, जितने बादाम और सौंफ होंगे उतनी ही मात्रा में मिश्री लेना है। और यदि मिश्री नहीं लेना चाहते, आप 100 ग्राम गुड़ ले लीजिए। यदि आप मिश्री नहीं लेना चाहते तो आप 100 ग्राम गुड़ रख लीजिए, क्योंकि गुड़ पाचक भी होता है, हेल्दी भी होता है। और आपने 10 ग्राम मिर्च लेनी है, भूरी मिर्च का पाउडर। अब जैसे सामने आपको इमेज में नजर आ रहा है, ये भूरी मिर्च है। यदि ये तेज लगे, आप बच्चे इस थोड़ा सा मिर्च को ना खाएं, तो क्या करो, इसकी मात्रा को 100 ग्राम की जगह 50 ग्राम, जैसे हमने 10 ग्राम कहा है, तो आप वहां पर 1 टीस्पून आप भूरी मिर्च ले लीजिए। भूरी मिर्च आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए दुनिया में सबसे तेज है। अब करेंगे कैसे इसको? सबसे पहले गैस पे आप सौंफ को हल्का सा धीरे धीरे भून लीजिए। जैसे ही वो बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो जाए, लाल लाल से हो जाए, दाने हो जाएं, फिर आप इसी तरह बादाम को रोस्ट कर लीजिए। धीरे धीरे गैस पर बादाम को भून लीजिए। सौंफ और बादाम को भूनने के बाद आप उनको एक प्लेट के अंदर अलग से निकाल लीजिए। अब देखो, आपको पिक के अंदर नजर आ रहे हैं, ये अच्छे से बिल्कुल रोस्ट हो चुके हैं। सौंफ भी अच्छे से रेड कलर में आ चुके हैं, बादाम भी अच्छे से रेड कलर के अंदर आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, आपने सौंफ और भूरी मिर्च 1 टीस्पून, उसको सबसे पहले पीसना है। भूरी मिर्च और सौंफ को सबसे पहले पीसना है। उनको पीसने के बाद फिर आपने उसी जो पीसा हुआ आपके पास मटेरियल है मिक्सी के अंदर, उसके अंदर बादाम डाल देने हैं और उसको अच्छे से पीस लेना है। अब ये आपके सामने देखो, ये चूर्ण बन गया है। बादाम का चूर्ण हो गया, सौंफ का चूर्ण हो गया और भूरी मिर्च का इसके अंदर इंक्लूड हो गया, चूर्ण हो गया है। अब आप मिश्री को या गुड़ या शक्कर को अलग से पीस लीजिए बारीक करके। जैसे मिक्सी के अंदर, जार के अंदर छोटे छोटे टुकड़े करके उसको पीस के मिक्सी के अंदर अच्छे तरह, और उसको प्लेट के अंदर डालकर अच्छे से उसको मिला दीजिए। चम्मच से धीरे धीरे बिल्कुल अच्छे से मिला दीजिए। देखो जैसे आपके सामने मिलाया है। अब ये आपके सामने आंखों की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ घरेलू आयुर्वेदिक, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, माताओं के लिए, बहन के लिए, बूढ़ों के लिए, स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थी के लिए, पढ़ने वालों के लिए, ऑनलाइन काम करने वालों के लिए, स्मार्ट वर्क करने वालों के लिए, जिनको चश्मे का नंबर ज्यादा बढ़ रहा है उनके लिए इतनी जबरदस्त औषधि तैयार हो गई है। इसका 1 चम्मच दूध के साथ खाना खाने के बाद आप लीजिए और रात को सोते हुए 1 चम्मच
इस चूर्ण का लीजिए। ये एक घर पर हानि रहित आयुर्वेदिक हर्बल और आपकी रसोई के घर के अंदर अपने हाथों से बना हुआ नुस्खा तैयार हो गया, जो आपके स्पेक्स का नंबर बढ़ने तो नहीं देगा, लेकिन गारंटी देता हूं कि कम करके आपका स्पेक्स बिल्कुल उतर जाएगा। यदि 1% मानो कि स्पेक्स नहीं उतर रहा है तो गारंटी ये भी है कि नंबर बढ़ेगा भी नहीं। तो इन आयुर्वेदिक नुस्खों को आप अपनाते हुए आप अपनी आंखों की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो एक बार स्टेप मैं आपको फिर दोबारा दोहरा देता हूं कि इस वीडियो के अंदर आंखों की देखभाल करने के लिए मैंने कौन कौन से स्टेप दोहराए हैं। दोस्तों, एक बार मैं फिर आपको दोबारा आंखों की देखभाल के लिए, आंखों को स्वस्थ बनाने के लिए, अपने नंबर को कम करने के लिए जो मैंने 6 स्टेप बताए हैं उनको मैं दोबारा आपको बता देता हूं। सबसे पहले सुबह उठकर ठंडे पानी से आंखों को धोना, और दूसरे स्टेप में मैंने आपको बताया सुबह सुबह नंगे पांव हरी घास पर चलना या सुबह अपनी छत पर जाकर नंगे पांव चलना। तीसरे स्टेप में मैंने आपको बताया आंखों की कसरत, आई बॉल, पहले अप फिर नीचे फिर लेफ्ट फिर राइट फिर एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज, ठीक है ना। नेक्स्ट में 4th स्टेप में मैंने आपको बताया दीपक त्राटक के बारे में बताया, और स्टेप नंबर 5 के बारे में स्वास्थ्यवर्धक भोजन के बारे में मैंने आपको वीडियो दिखाई। हेल्दी फूड कौन कौन सा हमें जीवन के अंदर हर रोज डेली लाइफ में अपनाना चाहिए। और जो लास्ट स्टेप है आंखों को तेज करने का घरेलू नुस्खा भी मैंने बताया, और उसकी बनाने की विधि भी बताई, जिसमें सिर्फ सौंफ है, बादाम है और गुड़ है और भूरी मिर्च है, और ये आसानी से मिल जाती हैं। और आंखों के आजकल बच्चे जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए, बड़ों के लिए, कंप्यूटर वर्क वालों के लिए, स्मार्ट वर्क करने वाले सबके लिए ये हेल्दी रामबाण दादी माँ का नुस्खा है। और यदि ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी है, वाकई दिल से अच्छी लगी है, और इस वीडियो के लिए मेरी मेहनत भी बहुत लगी है, तो मेरी मेहनत के लिए रिवार्ड देने के लिए और उसे आशीर्वाद देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ताकि दूसरों को भी क्रिस हेल्थ टेक के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।